जय माता दी भक्तों, जय माता दी, जय मां अमदान वाली, जय मां पटियाले वाली, जय मां कलकत्ते वाली, जय मां भद्रकाली, जय मां शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरां दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय माता रानी। जय माता दी। आप सभी भक्तों को माता रानी आप सबको खुश रखे, खुशहाल रखे। माता रानी आप सबके अंदर के भंडारे भरे। माता रानी आप सबके बिगड़े काम बनाए। जय जयकार कराए माता रानी आप सब भक्तों की। माता रानी आप सबको खुश रखे, खुशहाल रखे, ऐसी माता रानी से कामना करते हुए जो आज की ये वीडियो है, आज की ये वीडियो हम इस टॉपिक पर बनाएंगे कि बहुत सारे बच्चों को जो पूजा पाठ भक्ति करते हैं, जो भोग प्रसाद लगाते हैं देवी देवताओं को, और बहुत सारे बच्चों के मन में ये विचार रहता है कि हमारा भोग प्रसाद की देवी देवता ग्रहण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारी पूजा पाठ देवी देवता ग्रहण कर रहा है या नहीं कर रहा। ये सवाल मन में रख के बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं इस चीज़ को लेकर। आज मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बताऊंगा कि आप सब इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी में रहते हो और बहुत ज़्यादा बच्चे इन बातों का सवाल भी रखते हैं और फिर इन बातों पर उलझते ही चले जाते हैं। इसी बात के लिए मैं आज आपको ये बात बताऊंगा कि आप सब इस चीज़ की जब धारणा बनाकर बैठ जाते हो तो वो आपके लिए किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। अभी आपको क्या होना चाहिए इस समय पर और क्या सोचकर और क्या करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो जो भी मेरे चैनल को नए हैं, इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, और वीडियो पर कमेंट जरूर करना जिन बच्चों के साथ भी ऐसा है और जो बच्चे इस सोच के साथ अक्सर परेशान रहते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही चीज़ सोचकर परेशान रहते हैं कि जो हमारा पूजा पाठ है वो देवते को ग्रहण हो रहा है या नहीं हो रहा, या देवता उसे ग्रहण कर रहा है या नहीं कर रहा, या हमारे ऊपर चल रही नेगेटिविटी, या हमारे घर में जो भूत प्रेत है, किसी के ऊपर जिन जिन्नात है, या कुछ भी किसी भी प्रकार की गलत शक्ति है, जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, कि वही हमारे भोग प्रसाद को या हमारी पूजा पाठ को खाई जा रही है और हमारी पूजा पाठ देवी देवताओं तक नहीं पहुंच पा रही है। और इस चीज़ को लेकर बच्चे बहुत सारा परेशान रहते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान रहने की वजह से फिर वो धीरे धीरे करके पूजा पाठ से उनका मन हटता रहता है और डिप्रेशन सी की तरफ चलते रहते हैं और वो परेशान हो जाते हैं कि वो सोच बैठते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों के लिए बताऊंगा जिन बच्चों के ऊपर ये नकारात्मक ऊर्जा काम करती है, नेगेटिविटी काम करती है। वो बच्चे बहुत परेशान होते हैं इस चीज़ को लेकर और फिर वो पूजा पाठ की तरफ चलते हैं और धीरे धीरे करके जब वो पूजा पाठ नहीं लग पाता तो फिर वो चीज़ सोचते हैं कि मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो हमारा ये पूजा पाठ भी ये भूत प्रेत ही ग्रहण करे जा रहा है, हमारा ये पूजा पाठ देवी देवता तक जाने ही नहीं दे रहा। ये परेशानी को लेकर बहुत से बच्चे परेशान रहते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं इस चीज़ के बारे में कि आप इस चीज़ को लेकर कतई भी परेशान ना हो। आप अपना जो पूजा पाठ करते हो वो निरंतर जैसे करते हो वैसे करो और भी अच्छे भाव से करो, ठीक है। आप ये बातें जो दिल से सोचते हो ना, इसको दिल से सोचने की बजाय आप अच्छे ढंग से अच्छे दिमाग लगाकर इन बातों को सोच लिया करो। क्योंकि ये पुराने युगों से सारी बातें चलती आ रही हैं, सतयुग से, द्वापर युग से, त्रेता युग से ये बातें सारी चलती आ रही हैं। जब परमात्मा के आगे ये चीज़ आज तक टिकी नहीं पाई, जब देवी देवताओं के आगे ये चीज़ टिकी नहीं आज तक, तो ये चीज़ आपको भी पता होना चाहिए भी जब भी नकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पे पहुंची है तो तब तक भी देवी देवताओं ने उनका संहार किया है। तो जब उस समय पर ये नहीं टिक पाई तो आज चाहे कलयुग ही चल रहा है, लेकिन कलयुग के जो आज का समय भी है ना, तो अगर नकारात्मक ऊर्जा आपका भोग प्रसाद, आपका देवी देवताओं के प्रति किया हुआ पूजा पाठ आपका जब तक अगर वो ग्रहण कर लेगा ना, तो वो स्वयं ही साफ होता चला जाएगा, ना कि उससे वो ग्रहण करके वो आपके घर के अंदर नुकसान करेगा या किसी प्रकार की कोई भी ऐसी दिक्कत देगा। जब आप पूजा पाठ करते हो, जब आप जब तब करते हो, जब आप देवी देवताओं को भोग प्रसाद देते हो, तो जब आपके ऊपर वो नकारात्मक ऊर्जा होती है, तो जैसे ही आप पूजा पाठ विधि की तरफ चलते हो तो वो ऊर्जा आपको पहले से ज़्यादा तंग करने लग जाती है, पहले से ज़्यादा छेड़छाड़ करने लग जाती है, पहले से ज़्यादा नुकसानदायी हो जाती है, वो नुकसान करने शुरू कर देती है। क्योंकि वो चीज़ भी हड़बड़ाहट में रहती है कि अब ये बच्चा पूजा पाठ की तरफ चल रहा है, वो आपको तोड़ती है उस चीज़ से। जब वो तोड़ेगी तो वो आपका हर नुकसान भी करेगी, आपको रोकने की भी कोशिश करेगी। लेकिन देवता ये जरूर है कि अगर आपका कष्ट इतना बड़ा लिखा हुआ है, मतलब एक सूल की तरह है, तो उसको सुई बना कर देगा, वो कष्ट इतना नहीं देगा जितना होना चाहिए। लेकिन जब वो कष्ट लगता है तो वो कष्ट भी जो सुई जैसा है वो भी आपको सूल जैसा लगेगा, क्योंकि आप पहले से परेशान चल रहे हो। इस वजह से आपको फिर एक धारणा बन जाती है, या कुछ बच्चे या कुछ भक्त ऐसा बता देते हैं कि आपकी जो पूजा पाठ है वो लग नहीं रही है, आपकी तो पूजा पाठ सब प्रेत ही ले रहा है, आप जोत बंद कर दो, आप पूजा पाठ मत करो। ये सबसे ज़्यादा गलत बात है। क्योंकि जो पूजा पाठ देवी देवताओं के प्रति की जाती है ना, जब एक नेगेटिविटी ने आपके शरीर के अंदर एक
जगह बना रखी है, वो नेगेटिविटी आपके शरीर के ऊपर आ रही है और वो नेगेटिविटी आपके शरीर के ऊपर आकर बोल रही है, हाजिर हो रही है, तो इसका मतलब आपके अंदर जो नेगेटिविटी है उसने एक जगह बना रखी है शरीर के अंदर, एक हिस्से के अंदर जगह बनाकर बैठी है और वो आपके शरीर के अंदर है। तो जब आप अपने जब तब से, जब आप अपने पूजा पाठ से, जब देवी देवताओं के प्रति आपके भाव लगते हैं, जब आप उनको भोग प्रसाद चढ़ाते हो, जब आप उनके प्रति अपना भाव दिखाते हो, तो देवी देवता भी धीरे धीरे करके अपनी आपके शरीर के ऊपर जगह बनानी शुरू कर देता है, उसकी तरंगे भी आपके शरीर के ऊपर वास करना शुरू कर देती हैं, फिर जो नेगेटिविटी को अंदर से झंझोड़ देती हैं, और जिस वजह से फिर वो नेगेटिविटी जब उभार लेती है, जब वो वहाँ से शरीर को छोड़ती है, तो फिर वो जब ऊपर उठती है तो फिर वो आपको तंग करने लग जाती है और फिर आप परेशान हो जाते हो, और फिर वो नेगेटिविटी जब आप पूरे असर के अंदर आती है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी देती है, आपके कारोबार को रोक देती है, आपके जो काम है आगे बनने वाले होते हैं वो काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। आपने रात में कोई काम सोचा तो वो दिन तक आपका बनेगा नहीं, वो आपको पहले ही ना हो जाएगी। मतलब इस प्रकार से वो हर काम में रुकावट बनना शुरू हो जाती है, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरी पूजा पाठ है, जो मेरा भक्ति भाव है, जो मेरा भोग प्रसाद है, वो सब भूत प्रेत को जा रहा है, वो मुझे जा नहीं रहा, और इस बात से आप परेशान हो जाते हो। लेकिन आप याद रखो ये बातें, भगवान को दिया हुआ भोग प्रसाद जब आपने एक भावना बनाकर अपने भगवान को दे दिया, अपने देवी देवताओं के लिए रख दिया, तो वो भूत प्रेत की ऐसी ताकत नहीं कि उस प्रसाद को छू जाए और उसको खा जाए, ठीक है। और अगर वो भूत प्रेत आपके प्रसाद को ग्रहण कर लेता है तो वो स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करने वाला भूत प्रेत, फिर वो भूत प्रेत रहता नहीं, वो धीरे धीरे उस प्रसाद को ग्रहण करके वो स्वयं ही खत्म होता चला जाता है। बल्कि आप चाहो कि जो भगवान के आगे भोग प्रसाद रखा है उसे ग्रहण करने की ताकत रखे, जब वो ग्रहण करेगा तो आप भी याद रखो, भगवान का दिया भोग प्रसाद कोई ग्रहण करके वो सदा के लिए भूत प्रेत बनकर नहीं रह सकता। जो आपने जब तब किया, जो आपने धूप दीप दिया, जो आपने जोत जलाई, अगर वो जोत के ऊपर उसको जोत को ग्रहण करता है तो वो सदा के लिए उस जोत को ग्रहण करने वाला कभी भूत प्रेत बन के नहीं रह सकता। उसमें कहीं ना कहीं देवी देवताओं के कण जागृत होंगे। जब हम पूजा पाठ पर बैठ जाते हैं, भूत प्रेत होता कौन है? जब इंसान इस शरीर को छोड़ देता तो जो यहाँ भटकने वाले हैं वही तो भूत प्रेत बन जाते हैं ना, वही तो प्रेत बन के फिर इसी योनि को भोग रहे होते हैं। जब हम यहाँ बैठे हुए जब किसी चीज़ के लिए जब तब कर रहे हैं तो उस चीज़ को प्राप्त कर रहे हैं, तो जब वो चीज़ धीरे धीरे हमारी तरफ खिंचती चली आती है, देवी देवता हमारी तरफ बढ़ने लग जाता है, तो जब हम देवी देवताओं के रंग में रंग जाते हैं तो उनकी क्या औकात है। आपका किया पूजा पाठ, आपका दिया भोग प्रसाद देवते को स्वयं चलता रहता है। सिर्फ बात ये होती है कि जिनके ऊपर नेगेटिविटी की ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, देखो उन्हें परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है, लेकिन वो भी एक समय लिखा होता है, वो एक समय निर्धारित होता है। जैसे धीरे धीरे करके आपकी पूजा पाठ, आपकी भक्ति बढ़ती चली जाती है, आप पर तरंगे खुलती चली जाती हैं, आपके शरीर को साफ करती चली जाती हैं, तो आप उस रंग में रंगते चले जाते हो जिस रंग में आप रंगना चाहते हो, ठीक है। वो एक समय होता है, वो समय ज़रूर लगता है हर इंसान पे। अगर देवी देवताओं का भोग प्रसाद और जब तब को ऐसे ग्रहण करने लग गया ना छोटे से छोटा प्रेत भी, तो फिर तो रह ही क्या जाएगा संसार में। इसीलिए कभी इस सोच को मत बनाओ कि आपके पूजा पाठ को, आपके भोग प्रसाद को, आपके देवी देवताओं के प्रति किए जब तब को कोई दूसरा आकर ग्रहण कर लेगा, क्योंकि वो आपका शरीर स्वयं ग्रहण कर रहा है। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि देखो आप इस कलयुग जो चल रहा है इस टाइम कलयुग, इसके अंदर जब जी रहे हैं अपना, तो आपा को सारा दिन में कोई बिजनेस भी करना होता है, कोई कारोबार भी करना होता है, बहुत सारे काम करने होते हैं, और इन बहुत सारे कामों को करने के लिए बहुत सारे झूठ भी बोलने पड़ते हैं। कुछ ऐसी भी गतिविधियाँ होती हैं जिनको करने की मजबूरी होती है। तो इसलिए किया हुआ सुबह शाम का पूजा पाठ उतना वर्क नहीं करता जितना उसे करना चाहिए, क्योंकि हमें अगर सच के साथ जीना है तो हमें झूठ के साथ भी जीना पड़ता है, क्योंकि हमारे कर्म है, ठीक है। तो उसमें झूठ हर तरह से आ जाता है। तो जब बहुत सारे बच्चों को ये कारोबार के अंदर चलते हुए कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, किसी को कुछ बोलना पड़ता है, किसी को कुछ बोलना पड़ता है, और जब वो बंदा बहुत ही आर्थिक स्थिति से गुजर रहा होता है तो तब उसे ऐसा कुछ बोलना भी पड़ता है। तो जब बोलना पड़ता है तो फिर मजबूरी है। तो ऐसे ही वो नकारात्मक ऊर्जा स्वयं से फिर कार्यरत रहती है, और कार्यरत रहने से वो काम बढ़ते बढ़ते बिगड़ते रहते हैं, काम चलने नहीं देती है, वो कार्य खराब होने लग जाते हैं, और आपको ऐसा लगता है, और कुछ आपको मिसगाइड कर देते हैं कि आपकी तो पूजा पाठ वो प्रेत ले रहा है जो आपके घर के अंदर है, आपका तो जब तप है जो प्रेत खा रहा है। एक बात और याद रखो, जब आप किसी अच्छी नज़र वाले इंसान के पास जाओगे, जब उसे भाव होगा तो वो आपको देखते ही बता देगा कि आप माता काली की सेवा कर रहे हो, आपको देखते ही बता देगा कि आप देवी की सेवा कर रहे हो, आप देवता की सेवा कर रहे हो, आप पीर की कर रहे हो, आप हनुमान जी की कर रहे हो। तो वो क्यों बता देता है? जब वो फिर ये भी बता देता है आपके साथ नेगेटिविटी है, आपके साथ प्रेत है, आपके साथ प्रेत बाधा है, या आपकी ये लेवल की नेगेटिविटी है। तो वो क्यों बता देता है? वो इसीलिए बता देता है क्योंकि वो भगवान ने उसको नज़र दे रखी होती है, वो भाव दे रखा होता है, वो हर चीज़ की पहचान देता है। तो जब उसे ये पता लग जाता है कि आप देवी देवताओं की कौन से की सेवा कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो फिर ये भी तो सोचो ना, वो नेगेटिविटी आपकी चीज़ को कैसे ग्रहण कर रही है, जब आपकी नेगेटिविटी के साथ साथ वो देवता, जितनी देर आपने सेवा की है, वो देवता भी आपके साथ वहाँ उसको
उन तरंगों को पहुँचा पा रहा है, वो तरंगे आप तक पहुँच रही हैं, आपको छू रही हैं और उस भक्त को भी छू रही हैं, तब इसे वो भक्त बता देता है कि आप इस चीज़ को चला कर बैठे हो। तो इसलिए आप इस बात की कभी चिंता मत करो कि कोई नेगेटिविटी आपकी चीज़ को ग्रहण कर रही है। आप सिर्फ अपने कर्म को करो, कर्म करो, कर्म इतने विश्वास से करो कि वो कर्म आपका मजबूत होता चला जाए, वो नेगेटिविटी के ऊपर भारी पड़े। जैसे जैसे वो भारी पड़ेगा, वो तड़पेगी, वो रोएगी, वो करलाएगी, वो आपको तंग करेगी, लेकिन कुछ समय ऐसा आएगा जब उसका बंधन बंधना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे उसका बंधन बनता चला जाएगा, आपकी वो पूजा अब माता देवी देवताओं तक वो पहुँच ही रही है। फिर आपके मन को संतुष्टि भी होगी कि मेरी पूजा पाठ सफल हो रही है। लेकिन वो कुछ समय ज़रूर लगता है। जब पूजा पाठ आप स्टार्ट करते हो तो वो समय चलता है। उस समय को के खेल को समझो, उस चीज़ को पार पाने की कोशिश करो। जब आप उस चीज़ को पार पा जाओगे तो आपका वो सारा जीवन सफल हो जाएगा। आपको कतई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बात तो भूल ही जाओ कि आपका कोई देवी देवता का कोई भोग प्रसाद, कोई आपका जप तप, कोई आपकी पूजा पाठ को कोई ग्रहण कर रहा है। देवी देवताओं तक पहुँच पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसे ऐसे भूत प्रेत तो दुनिया में पता नहीं कितने फिर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ज़रूर है, बच्चे परेशान ज़रूर है, लेकिन उन्हीं बच्चों को, जो बच्चे परेशान होते हैं ना, उन्हीं को देवी देवता अपने रंग में रंगता है। समय ज़रूर लगता है, लेकिन वो अपना रंग चढ़ाता ज़रूर है। ठीक है, जितना समय उनके जीवन काल में लिखा हुआ है, उस समय को वो ज़रूर पूरा करते हुए बच्चे वो ज़रूर पार लगते हैं। तो इसलिए कभी मत घबराओ, अपने समय को निर्धारित समय से अपनी पूजा पाठ, अपना कर्म जो भी करते हो आप उस कर्म को करो। इस चीज़ को कतई मत घबराओ कि हमारा पूजा पाठ व्यर्थ जा रहा है। कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। वो आपका पूजा पाठ आपके लिए भगवान की झोली सदैव आपके लिए भरी पड़ी है। जब मर्जी इकट्ठा करो उसको लेने के लिए। ठीक है, अपनी खाली झोली फैलाओ और वो झोली सदैव भरेगा। और एक बात कभी मत घबराओ कि आपका पूजा पाठ खाली जा रहा है। वो स्वयं उसके पास इकट्ठा हो रहा है। वो एक ही बार में जब गिरने पे आता है तो वो सब कुछ आपकी झोली में गिर देता है। आपको इस चीज़ की परवाह मत करो कि आपका कुछ खाली चला जाएगा। आप अपने कर्म को करो, कभी मत घबराओ इस चीज़ को लेकर। इस चीज़ की परेशानी को हमेशा मन से निकाल दो। पूजा पाठ जो करोगे वो भगवान को लगता ही लगता है, वो कभी खाली नहीं जाता। ठीक है, आप ये भी चीज़ को समझ रहे होंगे, बहुत सारे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। अगर नेगेटिविटी से यहाँ पे या नकारात्मक ऊर्जा है तो सकारात्मक ऊर्जा भी इसी जगह पर है। ठीक है, देवी देवता भी इसी जगह पर आज भी कायम है। आपको तो सिर्फ उनको भक्ति भाव से देखना है और भक्ति भाव से उनको एहसास प्राप्त करना है। जैसे ही आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा तो वो आपकी प्राप्ति की तरफ वो बातें आपकी बढ़ती चली जाएंगी, वो आपको प्राप्त होते चले जाएंगे। किसी प्रकार की कोई कमी पेशी नहीं रहेगी, सिर्फ आपको चलना है। ठीक है, तो ये बात जिन जिन भक्तों को अच्छी लगी हो, या जिन भक्तों को इस बारे में एहसास हुआ हो, या जिन भक्तों को इस प्रकार की परेशानी हो, वो बच्चे कमेंट में ज़रूर अपनी इस बात को लिखना, वो भक्त ज़रूर लिखना। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। माता रानी आप सबको खुश रखे, आप सबको इस बात से बाहर निकाले और माता रानी अपनी तरफ आपको लेकर चले, देवी देवता अपनी तरफ लेकर चले। ऐसी माता रानी से कामना करते हुए जय माता दी, जय माँ मदान वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय माता।